और चलिए अब खबरों को देखेंगे विस्तार से। बात झटके की। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारतीय टीम की करारी शिकस्त के बाद खेल प्रेमियों और दर्शकों में गुस्सा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत खेले गए तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की हार के लिए खराब पिच को दोषी माना जा रहा है। बीसीसीआई के पूर्व सचिव और क्रिकेट के भीष्म पितामह कहे जाने वाले संजय जगदाले ने भी माना कि वन साइडेड विकेट होने से इंडिया की हार हुई और इंदौर जैसे खूबसूरत स्टेडियम पर भी दाग लग गया। ये है इंदौर का होलकर स्टेडियम। टीम इंडिया के लिए मैदान, लेकिन इसी मैदान पर टीम इंडिया की करारी हार ने सभी को दुखी कर दिया है। पूर्व क्रिकेटरों से लेकर दर्शक सब निराश हुए। 5 दिनों तक चलने वाला टेस्ट मैच महज 2.25 दिनों में ही खत्म हो गया और इसके लिए स्टेडियम की खराब पिच सबसे बड़ा कारण रही। दरअसल मैच के लिए पिच क्यूरेटर समंदर सिंह ने लाल मिट्टी की पिच तैयार की थी। ये पिच ऐसी थी कि पूरे 5 दिनों तक मैच चलता और दर्शकों को भी चौके छक्कों की बरसात देखने को मिलती, जैसा कि होलकर स्टेडियम में हमेशा होता आया है। यही वजह थी कि मैच की सारी टिकटें पहले से ही बिक चुकी थी। स्टेडियम फुल हो गया था, लेकिन मैच के लिए पहले से तैयार लाल मिट्टी की पिच की बजाय ऐन वक्त पर काली मिट्टी के पिच पर मैच खेला गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय टीम के बल्लेबाज पहली और दूसरी पारी में धराशायी हो गए। भारतीय टीम के इस खेल से दर्शक इतने नाराज हुए कि भारतीय टीम को पुलिस की कड़ी निगरानी में होटल पहुंचाना पड़ा। दर्शकों का कहना है कि उम्मीद के मुताबिक मैच नहीं हुआ। बहुत निराशा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि विकेट बहुत खराब थी। जिस प्रकार से नागपुर का विकेट बनाया था, इस प्रकार से विकेट बनाया इन्होंने। 2 दिन चला मैच और उसके बाद में 2 घंटे में पूरा मैच खत्म हो गया। इससे हम लोग बहुत निराश है क्योंकि 5 दिन की टिकट का पैसा दिया हम लोगों ने और 2 दिन में ख़त्म हो जाना मैच, तो हमारे लिए तो नुकसान ही हुआ ना पूरा मैच का। उसमें कोई मतलब नहीं। और फिर इंडिया में टेस्ट मैच में ड्रॉ तो देखना ही बना हुआ है। कोई भी कंट्री हो, आप देखो ड्रॉ टेस्ट तो देखने को नहीं मिलेंगे आपको। बहुत कम ड्रॉ टेस्ट देखने को मिल रहे हैं और ड्रॉ टेस्ट मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि आप इंग्लैंड जाओगे तो आपको सिमटेक दे देंगे, आप इंडिया आओगे तो आपको स्पिनटेक दे देंगे। होम एडवांटेज यही तो होता है और होम एडवांटेज अपनी टीम को पता होता है कि वो टीम आ रही तो आपको 1 महीने 2 महीने पहले ही बता दिया जाता है कि आपको स्पिनटेक खेलना है। इसके अलावा एक बात ये भी है कि आज की तारीख में कोई भी टेस्ट देखना नहीं चाह रहा है। सबकी मानसिकता ये हो गई कि सब इंस्टेंट गेम देखना चाह रहे हैं। तो आप क्या हो गए कि आप उसी फॉर्मेट में सेट हो गए कि भाई आप क्या चाह रहे हैं कि भाई आपको 2020 ही देखना है, वो भले वनडे हो या टेस्ट हो, आप हमेशा उसी मूड में रहते हो। दर्शक भी वैसा है। अब दर्शक जैसा है, भाई मार्केट की डिमांड जैसी होगी, सब चीज़ वैसी होती है। क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे संजय जगदाले का कहना है कि भारतीय टीम की हार के लिए खराब पिच जिम्मेदार है। पिच क्यूरेटर समंदर सिंह ने तो लाल मिट्टी की पिच तैयार की थी, जिस पर मैच 5 दिनों तक चलता, लेकिन भारतीय टीम के इंदौर पहुंचने के बाद बीसीसीआई के इशारे पर काली मिट्टी की पिच तैयार की जाने लगी, जिस पर स्पिनर हावी रहे और भारतीय बल्लेबाजों को भी मदद मिली, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया। इसको सबक सभी को जो है, सबक तो क्या बैकग्राउंड, सबक नहीं है ये। ऐसे विकेट पहले भी बने, सबक नहीं बनना नहीं चाहिए। इतने वन साइड विकेट नहीं बनना चाहिए, मेरा ये कहना। बनाइए आप अपने घरेलू टीम के एडवांटेज के, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाइए, बिल्कुल हर हक होता है हर टीम का। बट अल्टीमेटली मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपको दर्शकों का, क्रिकेट प्रेमियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे उनके कारण खेल और खिलाड़ी जिंदा है। बहरहाल खराब पिच के कारण पहले भी इंदौर पर दाग लग चुका है। नेहरू स्टेडियम में 25 दिसंबर 1997 को भारत और श्रीलंका के बीच वनडे मैच सिर्फ 18 गेंदों के बाद रद्द कर दिया गया। पिच ठीक से तैयार नहीं की गई थी। श्रीलंका के कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने इस पर खेलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आईसीसी ने इंदौर पर प्रतिबंध लगा दिया था और शहर को अंतर्राष्ट्रीय मैच मिलना बंद हो गए थे। अब एक बार फिर उसी तरह के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए इंदौर से अरुण त्रिवेदी की रिपोर्ट। इधर आईसीसी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के लिए इस्तेमाल की गई पिच को आईसीसी पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस के तहत खराब माना है। दोनों टीमों के स्पिनर्स को पहले दिन ही शुरुआत से ही काफी मदद मिली, जो आखिर तक जारी रही और 14 विकेट गिरे। पूरे मैच के दौरान तकरीबन 31 विकेट गिरे हैं। 26 उसमें से स्पिनर्स ने लिए हैं। 4 विकेट तेज गेंदबाजों के खाते में गए। 1 बैट्समैन रन आउट हुआ है। आईसीसी ने होलकर स्टेडियम की पिच को खराब पिच की श्रेणी में डाला है, पुअर रेटिंग दी है। आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने तीसरे टेस्ट में दोनों टीमों के कप्तान रोहित शर्मा और स्टीव स्मिथ के परामर्श के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी है।
3 डिमेरिट पॉइंट मिले हैं। औसत से काफी नीचे पिच चली गई है। इसका खतरा क्या है? अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी पर खतरा मंडराएगा। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण के पास हम आपको लिए चलेंगे और क्या कुछ इस पिच को लेकर बात निकलकर सामने आई है। अरुण, अंतरराष्ट्रीय स्तर की मेजबानी पर संकट और इंदौर जैसे शहर के लिए किसी झटके से कम नहीं। अरुण, है क्योंकि इंदौर की जो पिच है या इंदौर का जो होलकर स्टेडियम है वो सर्वश्रेष्ठ स्टेडियम में गिना जाता है। लेकिन जिस तरह की पिच बनाई गई, हालांकि जो पिच क्यूरेटर है उन्होंने तो पिच सही बनाई थी, लेकिन एंड टाइम पर उसको बदल दिया गया और काली मिट्टी की पिच पर मैच हुआ, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि जल्दी जल्दी विकेट गिर गए और दोनों ही टीमों दोनों ही टीमें धराशायी हुई। दर्शकों को भी एक अच्छा मुकाबला देखने को नहीं मिला। जो आईसीसी के मैच रेफरी हैं क्रिस बॉन्ड, उन्होंने कहा कि ये पिच जो है वो खराब थी, इसलिए इसको 3 डीमेरिट अंक दिए गए। अगर 5 सालों तक 5 अंक डीमेरिट के मिलते हैं तो उस मैदान को बैन कर दिया जाता है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं होते हैं। इंदौर में 1997 में ऐसा हो भी चुका है, इसलिए डर इस बात का है कि आगे अब ज्यादा ख्याल रखा जाए। हालांकि बीसीसीआई को 14 दिन का मौका दिया गया है अपील करने का इस फैसले के खिलाफ। अगर इस पिच की बात की जाए तो ये पिच जो थी वो बनाई गई थी, उसमें बल्ले और गेंद के बीच संतुलन नहीं था, जो सीम थी वो भी नहीं हो रही थी। इसके साथ ही जो स्विंग हो रही थी गेंद, उससे भी कई तरह की दिक्कतें बैट्समैन को हो रही थी। तो कुल मिलाकर एक पुअर पिच थी, जिस वजह से मैच जल्दी खत्म हुआ और 2 दिन और 2 घंटे में पूरा मैच खत्म हो गया। अब मैच रेफरी ने इसकी रिपोर्ट सौंप दी है और बीसीसीआई अब इस पर 14 दिन बाद अपनी अपील करेगा। बिल्कुल, अपील की जाएगी। 14 दिन का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। इधर कवर्धा जिले में 2 पक्षों के बीच झंडे को लेकर, याद करिए इसी तरह झंडे को लेकर एक और विवाद हुआ था, दाग लगा था छत्तीसगढ़ पे। एक बार फिर झंडे को लेकर विवाद हुआ, जबरदस्त हंगामा हुआ और उसके बाद एएसपी समेत कई पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं। ग्राम हरमो में झंडे को लेकर विवाद हुआ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प हो गई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इस हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। एसपी, एडिशनल एसपी, इन्हें चोट आई है। बोरमदेव थाना इलाके के हरमो गांव में कुछ समय पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने गांव में पूजा स्थल में पार्टी का झंडा लगा दिया। इस पर गांव के लोगों ने ऐतराज जताया। ग्रामीणों का कहना है यहां सिर्फ पूजा पाठ वाला झंडा होना चाहिए, पार्टी का नहीं। इसके बाद 14 फरवरी को पूजा स्थल से पार्टी का झंडा हटा दिया गया। तब भी पार्टी के लोगों ने गांव वालों का विरोध किया। इसके बाद समाज के धर्मगुरु के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई थी। पुलिस से शिकायत की गई। उस दौरान भी पार्टी के लोगों ने कहा कि यदि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन होगा। और उसके बाद ये आज की घटना। कवर्धा के जो हरमो गांव में जो काफ़ी विवाद हुआ था, उसे लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। मौके पे काफ़ी संख्या पुलिस के जवान तैनात किए थे और माहौल को जो है शांत करने का प्रयास किया। इस वक्त हमारे साथ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लालू सिंह पहुंचे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से विवाद शुरू हुआ और क्या पूरा मामला था। सर, ये क्या पूरा मामला? इसमें एक ग्राम हरमो है और इस गांव में एक गांव वालों का पूजा स्थल है। लगभग इस गांव की जो 140-150 घर है, जिसमें 40-50 घर यहाँ के आदिवासी समाज के घर है। उनके द्वारा एक पूजा स्थल तैयार किया गया है। उसमें इनका पिछले 14 तारीख को इनके धार्मिक गुरु आए हुए थे, उनके द्वारा विधिवत पूजा करके धार्मिक जो झंडा है उसको लगाया गया। यहाँ एक दूसरा ग्रुप है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के, जिसपे जे लेंगो इसका जिलाध्यक्ष है। उसके द्वारा उसी जगह पर अपने पार्टीगत कोई झंडा है उसको लगाने का प्रयास किया जा रहा था। और इस दौरान इसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा संख्या में, लगभग 400 की संख्या में भोरमदेव के राजानवा गांव में एक मीटिंग आयोजित की गई, सभा आयोजित की गई। उनको सभा के पूर्व में भी बुला करके इस झंडा के विवाद के संबंध में दोनों पक्षों को बैठकर समझाने का प्रयास किया गया, बुलाने का प्रयास किया गया, परंतु किसी भी मीटिंग पर ये उपस्थित नहीं हुआ। आज भी जब ये आयोजन किया गया था तो आज भी पुलिस और प्रशासन के द्वारा प्रयास किया गया कि उसका दोनों पक्षों को बैठक करके इसका कोई समाधान का रास्ता निकाला जाए, परंतु उस पर बैठक के लिए तैयार नहीं हुआ। बाद में सभा के बाद में वहाँ से हरमो के लिए लोग रवाना हुए
बीच में जो बैरिकेड लगाई गई थी पुलिस के द्वारा उसको तोड़ा गया। जब मौके पर यहाँ उपस्थित वापस गाड़ियों में भर भर के आए तो लगभग 400-500 के आसपास संख्या रहे होंगे। जो बैरिकेड पुलिस के द्वारा लगाई गई थी उस बैरिकेड को तोड़फोड़ किया गया। बाद में जो वहाँ पुलिस बल तैनात था उनके ऊपर लाठी डंडे से और झंडे के साथ में लगाए हुए डंडे से प्रहार किया गया। दूर से पत्थर फेंक करके भी पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। बाद में जब पुलिस थोड़ा सा पीछे खिसक गई तो ये पूरा बल पूरा बैरिकेड को तोड़ते हुए जिस जगह पर पूजा स्थल है उन जगहों पर जो महिलाएं और बच्चियां वहाँ पूजा कर रहे थे उनके ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया है। तब पुलिस के द्वारा बचाव में इनको हल्का बल प्रयोग करके वहाँ से खदेड़ा गया। बाद फिर आक्रोशित हुए तो एक अश्रु गैस भी चलाया गया। बाद में इनको पूरा तितर बितर किया गया है। मौके पर अभी कार्रवाई की जा रही है जिसके तहत में कुछ लोगों की जो मौके पर उपस्थित हैं उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त बल मौके पर लगाया गया है। शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जरूर है कि अगर पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक उस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को नागपुर जिले के कन्होलीब्रा में आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी पार्क के उद्घाटन के मौके पर कहा कि कुछ स्वार्थी लोगों ने ग्रंथ में कुछ घुसा दिया जो गलत है। उन ग्रंथों परंपराओं में ज्ञान की एक बार फिर समीक्षा जरूरी है। हर विषय में दुनिया के अन्वेषण के हमारे पास हमारे पूर्वजों का किया कुछ न कुछ है। अब वो परंपरा से चलते आया। पहले हमारे यहाँ ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चला। बाद में ग्रंथ हुए, वो ग्रंथ इधर से उधर चले गए। फिर बाद में स्वार्थी लोग भी घुस गए, उन्होंने ग्रंथ में कुछ घुसा दिया जो बिल्कुल गलत है। तो उन ग्रंथों की उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा आवश्यक है। समीक्षा के बाद जो इस कसौटी पर टिकेगा कि वो विज्ञान है और धर्म है, दोनों, वो विज्ञान है और लाभकारक ज्ञान है, उससे मनुष्य जाति का लाभ हो सकता है। उसके लिए आवश्यक एक अनुशासन है। उस अनुशासन सहित उस विज्ञान को लोगों के सामने अपने को लाना पड़ेगा। धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार, जग में आए किस लिए इसका करो विचार। धर्म हमारा रक्षक है और हम भी धर्म के रक्षक हैं। ये दोनों एक दूसरे का पर्याय है। इसी बात को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा। नागपुर में आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी पार्क के उद्घाटन के मौके पर मोहन भागवत ने कहा कि धर्म ग्रंथों की समीक्षा की जरूरत है। समीक्षा के बाद जो इस कसौटी पर टिकेगा वो ही ज्ञान है और धर्म है, दोनों है। आगे उन्होंने कहा कि दुनिया के हर विषय में हमारे पास हमारे पूर्वजों का कुछ ना कुछ है। वो परंपरा से चलते आए। पहले हमारे यहाँ ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चलता आ रहा था। बाद में ग्रंथ इधर उधर हो गए और कुछ स्वार्थी लोगों ने ग्रंथ में कुछ घुसाया जो गलत है। उन ग्रंथों परंपराओं के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा जरूरी है, जिस पर सियासत अब शुरू हो गई है। हमारी धार्मिक परंपराओं को, ग्रंथों को, हमारे धार्मिक उद्देश्यों को या उन पर उपहास करने वाली टिप्पणी देने वाले, इन्हें कोई फ्रेंचाइजी तो नहीं मिली है हिंदुओं की। वे अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त कर लें। यह देश धर्म और ग्रंथ आधारित है। ग्रंथों की इस देश में पूजा होती है। मोहन भागवत जी चाहें तो नागपुर से नए ग्रंथ प्रकाशित करवा दें। उनके भक्त बहुत हैं, उसका प्रचार करते रहेंगे। मगर वो अपने आप को धार्मिक सूरमा समझकर हिंदू धर्म की मान्यताओं को, परंपराओं को और सहिष्णुता को चुनौती न दे तो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत की धर्म ग्रंथों की समीक्षा की बात पर सियासत तेज होती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच हमारा धर्म ग्रंथ एक वट वृक्ष के समान है, जिसकी सैकड़ों शाखाएं हैं, जिसमें अंतर विरोध होने के बावजूद सभी कुछ सिद्धांतों पर एक मत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धर्मांतरण के खिलाफ संत आवाज बुलंद कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा पर निकले हैं। पदयात्रा जब मुंगेली पहुंची तो हिंदू संगठनों ने स्वागत किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धर्मांतरण के खिलाफ संत समाज की हुंकार है ये। हिंदू राष्ट्र के लिए संत पदयात्रा पर निकले। आकाश में जय जय गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों की ये यात्रा जब मुंगेली पहुंची तो हिंदू संगठनों और आम लोगों ने स्वागत सम्मान किया।
सभा का आयोजन किया गया। लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंदू समाज को एकजुट करने, धर्मांतरण रोकने, अखंड भारत जैसे विषयों पर संतों ने अपना संबोधन दिया। पुण्य विराम लगे उसके लिए संत पद यात्रा है। छत्तीसगढ़ में जिहादी मानसिकता के लोगों को बाहर से आतंकवादी के रूप में रोहिंग्या को बसाया जा रहा है, इसके विरोध में ये संत पद यात्रा है। ऐसे कई बिंदु लेकर के सनातन को कमजोर करने का जो साहस किया जाता है, उससे इस राज्य को रक्षण करने के लिए संत पद यात्रा है। संत पद यात्रा के संयोजक महामंडलेश्वर सर्वेश्वरानंद ने बताया कि 4 स्थानों से यात्रा निकली। ये संत यात्रा करीब 4500 किलोमीटर की है। संतों की यात्रा रायपुर पहुंचेगी, जहां विशाल धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। जब से अंग्रेजों लोग आए, हमको जातिवाद में बांटने का दुस्साहस किया, प्रयास किया, और आज भी नेताओं के चक्कर में वो जातियों को बढ़ावा दे करके आपस में लड़ाने का, अगड़ा पीछा करके लड़ाने का जो काम किया जा रहा है, उस संदेश को लेकर के आए हैं कि हम सब एक हैं, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है, मन खे एक है। ये संदेश लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। संत हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा पर निकले हैं और इनके साथ धर्मांतरण के खिलाफ भी आवाज उठाई जा रही है। यात्रा को लेकर संतों में उत्साह है। संतों की यात्रा जहां भी पहुंच रही है, लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। मुंगेली से न्यूज़ 18 के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। इधर महासमुंद के बागबहरा में स्थित जय गुरुदेव मानस आश्रम में सेवादारों ने मामूली विवाद के चलते किशोरी के साथ जलती लकड़ी से मारपीट की। नाबालिग गंभीर रूप से घायल है। महासमुंद में स्थित जय गुरुदेव मानस आश्रम में हैवानियत की हदें पार करने की घटना सामने आई है। यहां आश्रम के 3 सेवादारों ने नाबालिग लड़की के मुंह में जलती हुई लकड़ी ठूंस दी। इतना ही नहीं, जलती लकड़ी से लड़की को बेरहमी से पीटा गया। इससे नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मरीज अभी भी सीरियस है। दूसरी बात यह है कि मरीज मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और बहुत ज़्यादा मारा गया। उसके पूरे शरीर में नीले निशान हैं और वो इसके पहले चंडी हॉस्पिटल बागबहरा में भर्ती था पिछले मारपीट के बाद से, और बहुत ज़्यादा था। फॉलीज वगैरह लगे हुए थे, तो कल उसके फॉलीज वगैरह निकाल दिए गए हैं। ओरल मेडिसिन में रखा है, लेकिन उसको ठीक होने में 4 से 5 दिन लगेंगे। वहीं जय गुरुदेव मानस आश्रम पतेरा पाली के आश्रम संचालक रमेश ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस ने तीनों आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। के सेवादारों के द्वारा उनको मारा गया है, उसके मुंह में जलती हुई लकड़ी डाल दी गई है। ये कहाँ की मानवता है? एकदम बिल्कुल गलत है। तो कैसे आपकी मौजूदगी में सारी चीजें हुई, बयान दे रहे हैं? मौजूदगी में नहीं हूँ, मैं अपने साधना कक्ष में था। ये लोग रात को इजाजत लिए 2-3 लड़कियों का भी उपचार करने को दे, तो जाग कर देना, फिर रात को सो जाना, ऐसा था। पुलिस आरोपितों के खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज कर चुकी है और मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। आश्रम में बालिका के साथ हुए मारपीट के मामले में आश्रम के संचालक की संलिप्तता पुलिस को घटना की जानकारी नहीं देने के कारण साक्ष्य छुपाने के आरोप में कल 2 तारीख को उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में एक खबर है कि वो गरियाबंद की किसी महिला की मृत्यु के संबंध में, तो उस संबंध में भी जांच चल रही है। जांच में जैसा तथ्य पाया जाएगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि लड़की की हालत नाजुक हुई, तब अस्पताल में उसे दाखिल करवाया गया, जिससे लोगों में गुस्सा है। पूरे मामले में अनेक संदेहों के साथ सवाल खड़े हुए हैं। देखिए, इस पूरी खबर में महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि ये जो संचालक है, ये उसी आश्रम के संचालक है जिसकी गिरफ्तारी अभी हुई है और बागबहरा पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। संचालक से हमने बात की, उन्होंने कई बातें कही हैं जो खास तौर पर उस घटना से जुड़ी हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से हैवानियत उस आश्रम में हुई है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ वहां पर चल रहा था। हालांकि घटना को लेकर पुलिस अभी भी जांच में जुटी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 सेवादारों के साथ इस जो संचालक है, इसे भी बागबहरा पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में अभी
और जांच चल रहे हैं। हालांकि जो इसके जांच करते हैं, जो जांच कर रहे हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा है कि आगे भी जांच हो रहा है और अगर जांच में अगर और भी कुछ खुलासे होते हैं तो एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए महासमुंद से शेख इमरान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।